Hi, welcome back Aries. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see ये मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली अभी मौसम ऑलमोस्ट चेंज हो रहा है ना, राइट? तो चेंजेस रहेगा, ओके। पतझड़ का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो इसी वजह से आपके दो कार्ड्स, फर्स्ट टू कार्ड्स आर टॉरस एंड विर्गो, ओके। यही निकला था। अब आपके में सनशाइन से निकला है, तो बेसिकली आप टॉरस आपका ब्रदर हो सकता है या फिर विर्गो आपका कोई भाई हो सकता है जिसकी साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है इस महीने। एंड आपको थोड़ा सा एनालिटिकल थिंकिंग करना है एरीज। बहुत ज्यादा इमोशनल तो वैसे आप हो नहीं, आपके गुस्से में थोड़ा सा शांति लाना है आपको एंड थोड़ा सा अवेकन होना है, क्योंकि बिकॉज यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ कार्डिनल साइन समवेयर और द अदर, ओके। गो इन टॉरस का मतलब ही होता है रोमांटिक फ्रेंडली बॉन्ड बन सकता है। इन दो सनसाइन के साथ हो सकता है एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी है। तो इन दो सनसाइंस के साथ आपके रोमांटिक फ्रेंडली बॉन्ड बन सकते हैं इस महीने। सॉलिड फाउंडेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। फाउंडेशन इट्स लाइक आप एक जॉब करना चाहते हो या फिर कोई नई चीज़ करना चाहते हो, नया कैफ़े खोलना चाहते हो, नई चीज़ों की तरफ आप डल्ज करना चाहते हो, तो वो फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाओगे, ओके। जो वो पढ़ाना चाहते हो, अब अगर आप एक टीचर हो तो वो सारी चीज़ें शुरू कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड इस महीने आपको मिलेगा किसी भी टाइप का सिक्योरिटी, मीनिंग पैसा बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ सकता है। लॉयल्टी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी फैमिली मेम्बर से, वो रहेगा, या लॉयल्टी आप जनरली एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, वो इंसान आपके लिए लॉयल रहेगा। फिनेंशियली आपको प्रैक्टिकल रहना है और स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना है, ओके। फिनेंशियल मैटर्स में कामनेस लाना है इस महीने। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही बोलता है शांति से सारी चीज़ें करिए, शांति पूर्वक, और अपनी हीलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चोजन वन स्टार सीड हो, दोनों हो, ओके। स्टार सीड भी हो, आप चोजन वन भी हो, तो आपके पास ड्यूअल क्वालिटीज़ हैं अगर आप देखो तो, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। उसके अलावा का नेचर आपको ग्राउंडेड रखना है इस महीने एंड ग्रोथ की तरफ हो आप इस महीने मई के मंथ में, ओके। ग्रोथ दिखेगा आपको एंड या ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ग्रोथ इस महीने आपका है। यहाँ पे एक एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बाकी एक टॉरस भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आप देख लीजिएगा कौन है आपके वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोग। 14 इनका बर्थडे, 18 इनका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे, 5 इनका बर्थडे, ओके। नेक्स्ट रियलम में स्पिरिचुअली आपको आप काउंटर पार्ट सेफ गार्ड करते हैं ना, तो हो सकता है आपका कोई काउंटर पार्ट हो जो आपको आपके लिए प्रे करता हो, से आपको सेफ गार्ड करने की ये बहुत सारे प्रेयर्स करता हो, ऐसा हो सकता है, ओके। के अलावा यहाँ पे आपके प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो एक नया जॉब आपको इस महीने मिल सकता है। अगर प्रोफेशनल देखें तो आपके गुड न्यूज़ आ सकता है आपके काम के प्रति, ओके। कुछ भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया, वो पास आउट हो सकते हो आप। फिर आपने कोई भी चीज़ एक नई शुरुआत करी है तो कहीं ना कहीं वो न्यू बिगिनिंग आपके लिए है, ओके। जॉब या बिजनेस भी इस महीने स्टार्ट कर सकते हो आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव एंडेवर्स की तरफ कुछ भी ऑनलाइन आप काम करना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग लाइक आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, ऑल दी स्टफ्स, वो इस महीने आप कर पाओगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटली अगर आप किसी चीज़ में पैसा डाल रहे हो तो वो भी चल पड़ेगा कहीं ना कहीं, ओके। न्यू पैशन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो एंड जॉब तो है ही यहाँ पे जो आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप बहुत खुश हो जाओगे। यू विल बी वेरी हैप्पी दैट ये जॉब मेरे हाथ में आ गई है, क्योंकि एस नंबर 1 पे पड़ा हुआ है ना कॉर्ट कार्ड के तौर पे, तो एक महीने में ही सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, ओके। सो उसके अलावा आपके हेल्थ की बात करें तो आपके पार्टनर के लिए बहुत प्रे करते होंगे, तो उस वजह से आपको आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप दोनों की ही ठीक रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी यूर डीलिंग विद अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एन एरीज, लियो, सच, टॉरस और अ विर्गो, तो आपका तबीयत में मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा। वाटर इनटेक करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हैप्पी रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो उनके साथ बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड इक्वालिटी से रहिए, ओके। अपने एक्सरसाइज, अपना जिम, अपना टाइमली चीज़ें, जो भी आप खान पान करते हैं, वीगन करते हैं, जो भी करते हैं, आपको ठीक रहना है बेसिकली, कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपना वर्कआउट करते रहिए, जो भी आप कर रहे हो, पिलाटे करते हो, जो भी करते हो तो करते रहिए, बैलेंस बना रहेगा इस महीने हेल्थ में, ओके। ब्लेसिंग ऑफ अ गुड वर्क, इस महीने गुड वर्क आ सकता है आपकी तरफ। उसके लिए आप एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, एनजीओ के साथ काम करना, एनजीओ खोलना, ये सारा आपका काम हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो, पर्यावरण सुरक्षण के बारे में, ओके। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। कि ट्यूशन्स आप ले सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, वो भी एरीज आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा यहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम आपके लिए नंबर 1 रहेगा। यहाँ कंटेंट क्रिएशन भी नंबर 2 पे आ सकता है, ओके।
एंड हेल्दी चीज़ों को सेल करना, मीनिंग जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, वो सब आप सेल कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप पर्सनल केयर टेकर का एक वो बना सकते हो जिसमें आप ओल्डर लोगों को हेल्प कर रहे हो और उनकी केयर कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को भेज रहे हो, नर्सेस को भेज रहे हो, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। शॉपिंग करा रहे हो, ये सारी चीज़ें इस महीने बहुत अच्छी रहेंगी। ये महीना बहुत स्पेशल है उस चीज़ के लिए। तो ये सारे गुड वर्क में आते हैं ये सब कुछ चीज़ें, तो ये सब आप कर सकते हो। ओके, टीचिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। टीचिंग के कोई क्लासेस खोल दो, ट्यूशन सेंटर्स खोल, वो भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा इस महीने। 18 नंबर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। 18 नंबर यहाँ पे है, 18 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 222 111 नंबर भी आपको हर जगह दिख सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। आपकी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे मैरिड, मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समबडी, तो वहाँ पे आपका चीजें ठीक रहेगा। दिस पर्सन इज किसिंग दिस पर्सन, मे बी आपकी शादी होने वाली है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। यू जस्ट वांट टू किस दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, आप बहुत पसंद करते हो इनको, तो कमिटेड पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकता है। आप एक रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। जो लोग शादी के लिए नहीं देख रहे, जस्ट वांट टू एक्सप्लोर पीपल एंड आप एक अच्छा कनेक्शन ढूंढ रहे हो, तो वो एरीज इस महीने एक कनेक्शन आपकी तरफ आ जाएगा। आपकी शादी होने के बहुत चांसेस। यू आर इररिप्लेसेबल, तो आप जिससे भी आपकी शादी होगी या फिर जिससे भी आप रिलेशनशिप में आएंगे, उस इंसान को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। उनके अंदर कुछ क्वालिटी हो सकता है, कुछ डन क्वालिटी, या फिर वेरी कंपैशनेट इंसान हो सकते हैं, या फिर नर्चरर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक अ वेरी गुड नर्चरर। ओके, वो नर्चर करती है सामने वाले बंदे को, कि वो सामने वाला खुद ही ग्राउंडेड हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं है फिर उसको कुछ समझाने की। अपने आप ही ग्राउंडेडनेस, अपने आप ही उसका ईगो ढलेगा, अपने आप ही उसकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। वो एक क्वालिटी इस लेडी में हो सकता है या इस लड़के में हो सकता है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आ गया ग्रीविंग फ्रॉग। अब फ्रॉग कब ग्रीव करता है? फ्रॉग जब ग्रीव करता है, जब वो पेड़ पे बैठा होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट और ग्रे कलर हो जाता है कभी कभी, तब वो ग्रीव कर रहा है। तो मे बी यू आर ग्रीविंग अ लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर, लॉस ऑफ आपके दादा दादी, नाना नानी, ऐसा कुछ लॉस आप फील कर रहे हो, ग्रीफ से गुजर रहे हो। तभी आपको इन सब चीज़ों से निकलना है इस महीने। मे इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको निकलना है इन सब। अब फ्रॉग तभी ग्रीव करता है जब उसकी लोकेशन चेंज होती है, तो मे बी आपका लोकेशन चेंज हुआ हो, इसीलिए आप ग्रीव करो। तो उसमें ग्रीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोकेशन आपके लिए अच्छा होगा अगर आप नॉर्दर्न साइड में हो अभी। ओके, क्योंकि आपका जो स्टार है, आपका कॉन्स्टलेशन ऐसा है, जिस कॉन्स्टलेशन स्टार से आप आए हो नॉर्दर्न की ही तरफ है, तो आप नॉर्दर्न में ही रहो। कभी जैसे इंडिया हो गया, वहाँ नहीं आओगे ज़्यादातर, कभी कभी आप दिखोगे। जो स्टार है वो हमेशा विंटर्स में दिखता है। ओके, और ये जो ऑटम का टाइम है या फिर जब पतझड़ आते हैं तब दिखता है, तभी आप ट्रैवलिंग के दौरान इधर उधर जाते होगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें, तो वो ग्रीव कर रहा है, तो आपको ग्रीव करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे भी आप अभी लोकेशन में हैं वहाँ पे ठीक ठाक है। ओके, उसके अलावा आपकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई होगी, मीनिंग वॉक करना या फिर आप जो काम करते हैं उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तब वो ग्रीव करता है। तो आपको ग्रीव नहीं करना है, आपको एलिवेट करना है, आपको हमेशा एक लेवल स्पिरिचुअली ऊपर आना है। ओके, कीप ऑन ट्राइंग करते रहना है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपकी तरफ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वहाँ से टेस्ट थ्रो होते हैं, तो आपको हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। एपेटाइट आपका अगर लॉस हो जाता है, ओके, अगर आपके जीभ में बिल्कुल भी टेस्ट आपको पता नहीं चलता है, तभी ये जो फ्रॉग होते हैं वो ग्रीव करते हैं, वो रोते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। ओके, बेसिकली वो पॉन्ड में रहते हैं। ओके, तो आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ये क्या इशू है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, स्ट्रेस से आपको बहुत दूर रहना है, चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, जॉब चली जाए, इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आए, स्ट्रेस से आपको बहुत दूर रहना है इस महीने। ये तब ग्रीव करते हैं जब ये हाइड कर रहे होते हैं। ओके, छुप रहे होते हैं। ओके, तो आपको हाइड नहीं करना है, यू हैव टू बी ऑलवेज फॉर फ्रंट में आपको रहना है, आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है, आगे। 9 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 20 आपकी एज हो सकती है, 17 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों, सम ऑफ यू जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। अगर एग्जाम में कोई फेलियर आया है तो आप दोबारा लिखिए, यू विल कम आउट ऑफ इट विथ फ्लाइंग कलर्स। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट कम्स ऑनेस्टी। इस महीने आपको झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से भी नहीं बोलना है, दूसरों से भी नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलिए। ओके, अपने आप से भी कि मैं सच बोल रहा हूँ अपने आप से,
बिकॉज मैं बोलना चाहता हूँ, ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और ऑनेस्टी दूसरों के साथ भी रखिए, अपने साथ भी रखिए, और दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। स्टार सीड्स आर नॉट मेंट टू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल। दूसरों से आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको फेल कर देंगे। अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए, यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम योर सेल्फ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यहाँ पे आ गया है पेशेंस। इस महीने आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। कोई भी रीज़न, ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ा लंबा रूट हो सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए। हर चीज़ में भड़कने की ज़रूरत नहीं। एरीज इज अ सनशाइन, मार्स का प्लानट, रेड प्लानट है, उसको गुस्सा तेज़ आता है। राम जी का सनशाइन है, गुस्सा तेज़ है, ओके। तो उस गुस्से को आपको दबाना नहीं है, उस पर काम करना है। यू हैव टू सिट एंड मेडिटेट सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट। ये सब आपके लिए नहीं है। स्टार सीड आर नॉट मेंट टू गुस्सा एंड ऑल दैट। दे नीड टू डू द इनर वर्क एंड बी काम एंड कंपोस्ट इन देयर ओन सेल्फ, ओके। ये सब लर्निंग है आपका, तो आपको पेशेंस रखना है। इस महीने कोई चीज़ नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, काम जो चलाया है वो चल नहीं रहा है, तो पेशेंस रखिए, वो धीरे धीरे चलेगा। इट विल डेफिनेटली कम इन टू योर किटी, क्योंकि भगवान के बबल में आप रहते हो हमेशा। स्टार सीड वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बट कई बार उनके हाथ नहीं चल पाते हैं, तो आपको प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, जापा वर्क के थ्रू उन सब चीज़ों को एनहांस करना पड़ता है, अपना ऑरा बनाना पड़ता है, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आप फेमिनिन साइड की बात करें तो मे भी आपका फेमिनिन साइड ज़्यादा आप दिखाते नहीं हो, आपका मैस्कुलिन साइड ज़्यादा दिखता है। अपने फेमिनिन साइड पे कैसे काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो, हल्का सा, ओके। बॉडी को मूव करना है, वो एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हो, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, एक्सरसाइज घर में कर सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है वो काम करिए जिससे कि आपका बॉडी फिट रहे, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट कम्स, आपको अपने सेंसेस को नर्चर करना है। वो कैसे करोगे आप? अपने इंद्रियों पे काम करना है आपको, ओके। नर्चर करना है इन द सेंस कि वो फूड टेस्ट जब आप करते हो भी आप नर्चर कर सकते हो। जब आप फूड इनटेक कर रहे हो तो धीरे धीरे खाइए उसको, अपने सेंसेस को नर्चर करिए, या फिर मेडिटेशन के थ्रू अपने सारे चक्रस को बैलेंस करिए, ओके। नेक्स्ट कम सेल्फ केयर। सेल्फ केयर से भी आपका फेमिनिन साइड नॉर्मल हो जाता है और उस बैलेंस रहता है, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों, ओके। तो आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ज़्यादा काम करना है, मीनिंग खुद को सुंदर बना के रखना है, अपना स्मार्ट अच्छे से कपड़े पहनने हैं, स्मार्ट बन के घूमना है, ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे घूमना नहीं है, ओके। ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर करिए। तो दैट मेडूसा है ना यहाँ पे, मेडूसा इज ऑलवेज टॉक अबाउट द फेमिनिन साइड विच यू हैव नेवर वर्कड ऑन, ओके। यू हैव टू वर्क ऑन योर फेमिनिन साइड एंड मैस्कुलिन साइड इज ऑलरेडी, आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो। एरीज इज अ मैस्कुलिन सन साइन, ओके। यू हैव टू वर्क ऑन योर फेमिनिन साइड एज वेल। अगर लड़कियाँ देख रही हैं तो आप अब बिंदी लगा सकते हैं, कान के झुमके पहन सकते हैं, चूड़ियाँ पहन सकते हैं, यू नो, कुछ भी जो आपको नर्चर करता है। आपको गले में मालाएं पहन सकते हैं, कुछ भी, ओके। थोड़ा सा आपको फेमिनिन साइड में काम करना है, वो ज़रूरी है। आई नो आपके ज़्यादा चैलेंजेस थे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही रहे होंगे, तो उन चैलेंजेस को थोड़ा सा हटा के अब अपने ऊपर ध्यान देना है आपको। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। के बारे में क्या गॉसिप चल सकता है इस महीने, तो ड्रामा स्टार्टर। आप एक ड्रामा स्टार्टर हो, आपको बहुत मज़ा आता है ड्रामा स्टार्ट करने में। आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, वुल्फ इन द शीप्स क्लोथिंग, ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो। ये सारी चीज़ें गॉसिप्स हैं, इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। बट अगर आपके अंदर ये कमियां हैं, ओके, इफ़ एट ऑल 1% भी आपके अंदर ये कमियां हैं, आपको इन कमियों पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन दिस कमियां विद द ड्रामा स्टार्टर। अगर आपकी साइड से ड्रामा स्टार्ट होता है, उस ड्रामा को आपको एंड करना है। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके अंदर कंट्रोलिंग नेचर है, तो आपको उससे दूर रहना है। और अगर आप किसी का बुरा करने का सोच भी रहे हो तो मत कीजिए। आपका कर्मा आपको घटाना है, बिकॉज आप स्टार सीड भी हो, चोजन वन भी हो, तो हमेशा आपका कर्मा बहुत कम होना चाहिए यहाँ पे लोगों के साथ। आपका कर्मा बहुत बड़ा बड़ा के सबके साथ नहीं रखना है, ओके। बाकी आप वर्ल्डली चीज़ों में ही रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। स्पिरिचुअलिटी आप चाहे तो चूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं, कोई इश्यूज़ वाली बात नहीं है। आपका जर्नी है, आपको अपने 33 मास्टर नंबर तक कैसे पहुँचना है वो आपका काम है, वो स्पिरिचुअलिटी से ही आएगा। हल्का फुल्का कर लीजिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी करके भी आप जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में ही अटैक्ट होना है, और यू हैव टू कम इनसाइड द स्पिरिचुअलिटी ओनली, ओके। त्रिनेत्रा तो आपका एडवाइस कार्ड है त्रिनेत्री, ओके। सो मे बी यू आर डीलिंग विथ वन नंबर, ओके। यू कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई फॉर सम ऑफ यू, ओके। त्रिनेत्री होते हैं वो लोग, ओके। उनका थर्ड आई ओपन होता है, शायद उनको पता नहीं है। जेमिनाई इज लाइक उनका थर्ड आई ओपन होता है। त्रिनेत्री होते हैं वो लोग, गुरु का वो है, सारे भगवान का गुरु, ओके, दैट्स व्हाट। तो
मे बी इस महीने आपको अपना गुरु मिल जाएगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, 1 नंबर इज ऑल अबाउट ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऐसा कोई इंसान मिल सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों, ओके, जिसके अंदर 1 नंबर हो एंड वो आपका वेल विशर हो, समथिंग लाइक दैट। एनी विच वेज इस महीने शिव जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। पंचामृत चढ़ा सको तो वो भी बहुत बेटर होगा आपके लिए। इसके अलावा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका थर्ड आई ओपन होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ओके। बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे 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 चलने लगेंगे आपके थर्ड आई पे। और जापा वक आपको रोकना नहीं है, जापा वक रोकते ही थर्ड आई बंद हो जाएगा, ओके। तो जापा वक कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप शिव जी का ओम नमो नमः शिवाय भी करते हैं तो वेल एंड गुड। सब लोग नहीं जुड़ सकते शिव जी के साथ, ओके, ओनली फ्यू पीपल कैन जुड़ सकते हैं। तो आप में वो क्वालिटी है कि आप जुड़ सकते हो, ओके। उसके अलावा इल्यूजन डिल्यूजन, कुकिंग अप स्टोरीज इन योर हेड, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये मैं वन साइडेड लवर, ऑल दिस थिंग से दूर रहना है आपको। एकदम क्लियर कट माइंडसेट रखना है इस महीने। ट्रुथ ऑलरेडी रिवील, कोई सच्चाई आपको इस महीने पता चल सकती है जो शिव जी आपको दिखा सकते हैं किसी के बारे में, किसी की आपको लग रहा है कि आपका काउंटर पार्ट है तो उनके बारे में आपको सच्चाई पता चल सकती है। बाकी मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। शिव जी के आरती आती है वो आप गा सकते हो, दैट बी मच बेटर फॉर यू एरीज, ओके। उनका स्तोत्रम आता है वो आप रीड कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो यहाँ पे अब जापा वक आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जापा वक आप कर सकते हो, ओके। 100 माला कर सकते हो या फिर 4 माला से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ। इसके अलावा इस महीने की रेमेडीज़ की बात करें तो आपको लॉर्ड हनुमान को ऑफर करना है जैगरी और वाटर, ओके, गुड़ और पानी मिला के उनके ऊपर ऑफर कर सकते हो या फिर उनके सामने रख सकते हो ट्यूसडे को, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेली मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरे सनसाइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट आपके लिए है कहीं ना कहीं। उसके अलावा यहाँ पे आपको चैरिटी करना है, ब्लैक डॉग्स को डेली फीड कराना। आपके घर में है तो उसको फीड करा दीजिए, अगर नहीं है तो आप जब आपको समय मिले आप फीड करा दीजिए, ओके। चैरिटी यही कर सकते हो आप। कॉपर कॉइन जो मैंने पिछले बार आपको बताया था, पिछले महीने रेड थ्रेड में आपको कॉपर कॉइन गले में डाल देना, उससे आपको प्रोटेक्शन मिले, उसके आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पोमोग्रेनेट का प्लांट अगर आप लगा देते हैं कहीं पे भी रोड साइड में, अपने घर के बाहर, अपने गार्डन में, वो आपके लिए बहुत वृद्धि लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, ओके। पोमोग्रेनेट का आप खरीद लीजिए और फिर उसको लगा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइजिंग सन को आपको पानी चढ़ाना डेली ज़रूरी है, उसमें हल्का सा सिंदूर मिला दीजिए, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। रेड कलर हो जाएगा वो, तो विल बी लाइक आपके बैलेंस कर देगा, रेड प्लैनेट को बैलेंस कर देगा, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे। और इस महीने आपका राजयोग है, ओके, मई में यू आर अ चोजन वन, सो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आपका सोल मिशन है एंड यू विल बी सोल ड्रिवन फॉर दिस मंथ। आप एक चोजन लीडर हो एरीज, बाकी सनसाइंस का और बाकी चोजन वंस का, बाकी स्टार सीड्स का मुझे नहीं पता। आप एक चोजन लीडर हो, आप एक लीडरशिप रोल निभाने और बहुत सारे लोगों को उसके अंडर में काम करवाने, ये सारी चीज़ों के लिए आप आए हो, लीडर हो आप, ओके। आप एक ऐसा सनसाइन हो जो रेफ्यूज़ करता है बैक डाउन करने से, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है अपने डेस्टाइन पाथ की तरफ ही, कहने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जर्नी में स्पेसिफिक चैलेंजेस इस महीने आ सकते हैं, हल्के फुल्के या फिर पहले जो आए हैं, इतने टाइम से आप झेल रहे हो, जूझ रहे हो, तो उन चैलेंजेस से आपको बचना है और हमेशा न्यू पाथ की तरफ आपको नए पाथ की तरफ जाना है, ओके। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से या फिर आप बहुत सारा दवाइयाँ ये सब चीज़ें से जूझ रहे हो, तो आप अपना न्यू डॉक्टर चेंज कर सकते हो, न्यू पाथ ले सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है या जनरल चैलेंजेस हल्के फुल्के आ रहे हैं तो आप नया पाथ शुरू कर सकते हो। आपका करिश्मा एंड ऑरा हमेशा इंटैक्ट रहता है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मिलिए, डेफिनेटली मिलिए, लेकिन अपने लिए एक चोजन काउंटर पार्ट को ढूंढिए जो आपको समझ सके, ज़्यादा आपको मिशन ड्रिवन कराए, ओके। इमोशनल होने से, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है आपको और काम एंड कंपोज रहना है इस महीने, ओके। ये कहने की कोशिश करें। आप नॉर्दर्न एरीज कॉन्स्टलेशन से आए हो एज अ स्टार, जिस भी हेमिस्फीयर से आए हो वो पाइसिस और टॉरस के बीच में है, तो हो सकता है ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, पाइसिस और टॉरस, या फिर ये दोनों आपके वेल विशर्स, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली दिस स्टार, जो भी आपका स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है राम को, तो डेफिनेटली मैंने जैसे बताया राम के सर को जो गला है, गले से ऊपर वो
रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने सर का हमेशा ध्यान रखना है, ऑरा लॉक रखना है पूरे शरीर का। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। उसके अलावा आपकी जो विजिबिलिटी है, आप जो स्टार हो वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न साइड से आ रहे हो, तो इट इज़ लाइक नॉर्दर्न इज लाइक कनाडा हो गया आपका, लंदन हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो वहाँ पे ही आप रहोगे कहीं ना कहीं। यू विल ऑलवेज बी देयर, ओके। वहीं पे ही आपका बसना है, उससे इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपका स्टार वहाँ पे बसा हुआ है ऊपर। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो ऑटम विंटर में आप दिखते हो, तो ऑटम विंटर में आपका आना जाना रहता होगा इंडिया में, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर जनरली आप ट्रैवल करते हो इस टाइम पीरियड में, ओके। उसके अलावा आप दिखते नहीं हो किसी को, दैट इज़ व्हाट, ओके। वो स्टार का स्पेशलिटी है कहीं ना कहीं। राम इज़ लाइक कवरिंग 441 डिग्री में आपके एस्ट्रोलॉजिकल उसमें आता है। तो येस ऑफ कोर्स यू आर वेरी स्पेशल चाइल्ड, सो आपको हमेशा प्रोटेक्शन में ही अपने आप को रखना है। बहुत ज़्यादा इंडल्जिंग भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि लोगों से बहुत ज़्यादा इंडल्ज करो। हल्का फुल्का काम से रिलेटेड एंड ऑल दैट यू कैन डू दैट, बट बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस ऐसे बहुत भीड़ भड़ाके वाली जगहें, इन सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, ओके। आपको अपना इसी लाइफ टाइम में या फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम जब भी आपको अपना पाथ और सोल पर्पस, सोल मिशन ढूंढना है। वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है जो आप चाहते हो, आपके लिए फीजिबल है, ओके। या फिर टू बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके चोजन पाथ और मिशन में आता है, ओके। आप और आपके काउंटर पार्ट बोथ ऑफ यू, जो मैंने आपको सन साइंस ऑलरेडी बता दी, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।